स्टार्ट। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, एक ऐसा विषय है जिसको मैं समझता हूं मसीह मंथन बैठक का एक एक सदस्य समझना होगा। साथ ही साथ जितने एडमिन्स हैं, पास्टर्स हैं, एमएमबी के कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको भी ये जो टॉपिक है ये समझना होगा। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनको भी कहूँगा और मैं खुद के लिए भी कहूँगा कि एक चीज हमको समझना बहुत जरूरी है इस मैसेज से, और वो अब आपके बीच में रखूंगा। मेरे को बिल्कुल हल्का सा ही को देना। थैंक यू लॉर्ड। तो एक ऐसी घटना, फर्स्ट माइक है मेरा, फर्स्ट माइक नहीं आ रहा। एक ऐसी घटना जिसको कहते हैं, या अभी ठीक है शायद, इजरायलियों के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसको कहते हैं कोरा का पाप। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर आप इस वक्त में देख पा रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि किस किस ने इस शख्स की कहानी कभी आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, मुझे नहीं मालूम, जिसको कहते हैं कोरह का पाप। दोस्तों, परमेश्वर यहोवा, जिसको हम कहते हैं युड है वाव है, जी हाँ, पौलुस कहता है परमेश्वर के भेदों के भंडार में तुम्हें परमेश्वर के सत्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में तुम्हें भंडारी हो जाना चाहिए। पौलुस ये भी कहता है, अगर उस किताब का लेखक पौलुस है, कहता है वक्त के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तो जैसे जैसे हम प्रभु के वचनों में गहराई में जाते हैं, बातों को समझते हैं, तो हमें यह पता चलता है बाइबल ही से, जिसको हम कहते हैं 66 पुस्तकों की प्रोटेस्टेंट बाइबल, वहां से हमको यह पता चलता है कि जिसको इजरायली, यहूदी इजरायली जिसको कहते थे परमेश्वर, हिंदी शब्द है, इंग्लिश में गॉड है, बट वो जब बुलाते थे, क्योंकि वो हिब्रू भाषा बोलते थे, इब्रानी भाषा बोलते थे, तो उन्होंने कभी परमेश्वर, कभी गॉड, ईश्वर ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया। वो जब भी प्रार्थना करते थे तो यूड हे वाव हे, मूसा की बात कर लूं तो यूड हे वाव हे के रूप में ही बात करते थे। फिर उसके बाद निर्गमन की पुस्तक 20:7, जहां पे हम ये पता लगाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अब मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। तो वहां से एक शब्द और आया जिसको कहते हैं अदोनाय, और फिर जैसे जैसे नया नियम आया जिसको कहते हैं कि यूनानी भाषा, कोइने ग्रीक, उसके अंदर एक शब्द और आ गया और वो है केरियोस। और 6ठी सदी में इंग्लिश शब्द आया या लिपि बनी, तो उसमें आया कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, लॉर्ड। और माफी चाहता हूं, 16वीं सदी में हिंदी भाषा आई, तो तब शब्द बना प्रभु। तो ये जो परमेश्वर के लोग थे इजरायली, जब वो परमेश्वर के सेवा करते थे, तो परमेश्वर ने किस किस का कौन सा काम है, किस किस को क्या क्या काम करना है, उसके हिसाब से वो क्या करते थे, वो परमेश्वर की तरफ से बुलाहट को पाते थे और वो प्रभु की सेवा करते थे। जिसके चलते कोरा को ये बात परमेश्वर की ठीक नहीं लगी। और मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर सेवा के प्रति इतना गंभीर क्यों है, परमेश्वर को क्यों गुस्सा आता है जब कोई ऐसी हरकत करता है जिसको कहते हैं परमेश्वर के बताए हुए नियमों के खिलाफ।
बगावत करना, उसके बनाए हुए तरीकों को चुनौती देना कि हम नहीं करेंगे आपका काम, हम नहीं सुनेंगे मूसा का, हम नहीं सुनेंगे हारून का। ऐसा एक शख्स उस वक्त परमेश्वर के साथ बगावत करने के लिए सामने आ गया, और जिसका नाम है कोरा। जिसके चलते तब जाकर मैंने ये पोस्टर बनाया जिसको कहते हैं कि परमेश्वर सेवा के प्रति इतना गंभीर क्यों है। मसीह मंथन बैठक के जितने भी पास्टर्स अभी मेरे को देख रहे हैं या जुड़ रहे हैं, जितने एडमिन्स हैं, आपको समझना जरूरी है कि जो सेवा आपको मिली है वो मसीह मंथन बैठक के डायरेक्टर डैनियल राज की तरफ से नहीं 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 मिली है, बल्कि ये जो सेवा है ये आपको प्रभु ने दी है। तो जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, वो चाहे किसी भी छतरी के नीचे यानी कि मिनिस्ट्री के नीचे, तो हम सेवा करते हैं किसी भी संस्था के साथ जुड़कर या डिनोमिनेशन के साथ जुड़कर, जैसे कि एमएमबी के साथ में जुड़कर, तो आप उनके साथ नहीं जुड़ते हैं, आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं। यू अंडरस्टैंड? कहाँ गया नाथानियल? देख लो, और इनको भेजो ना, आप रुको, आपको वचन पढ़ना है। अभी अगला स्लाइड उनको भेजिए। अगले हफ्ते तू गायब था, इस हफ्ते ये गायब है। ओके, ए भाई, वचन पढ़ना है कि नहीं? इसको पढ़ना है। हाँ, देख लो, माइक ले लो। हेलो, चेक। या ठीक है, मेरे को अभी भी को नहीं मिला है। मेरा कौन सा देख लो जल्दी जल्दी। कृष्णा, बहुत कुछ है ना सीखना। चेक नहीं है अभी तक। चेक। या देख लीजिए। ओके, अब बाप रे, अभी ज्यादा आ गया। चेक। ठीक है, ठीक है, आइए। ठीक है, आइए। ओके, तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। यस नथानियल। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। ओके, विथ कॉन्फिडेंस वापस पढ़िए। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। ओके, जितने दर्शक अभी देख रहे हैं और जितने भी सदस्य रिकॉर्डेड वीडियो आप जब भी देखेंगे, माइक बंद रखा करो जब आपका हो जाता है, आप जब भी इसको देखेंगे आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि परमेश्वर जिसको उसने चुना है उसके खिलाफ, उसके काम के लिए, याद रखो, उसके काम के लिए, जिसको परमेश्वर ने रखा है उसके काम के लिए, अगर उसके काम करते हुए उस शख्स के काम करने के तरीके पे, या फिर वो व्यक्ति जब काम कर रहा है उस वक्त आप जब भी ऐसा कुछ कहते हैं, तो आपको ये औरत याद आनी चाहिए जिसका नाम है मरियम। ठीक है, को लगा कि ये तो मेरा अपना भाई है, मैं जब चाहूं जैसा चाहूं इसको बोल सकते हो, लेकिन ये लड़की, ये औरत, जो भी इसको आप नाम ले लें, दे दें, इसको ये नहीं पता था कि मूसा इसका भाई के साथ साथ वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त, अपॉइंटेड एक जगह के लिए रखा गया है। तो इस औरत ने मूसा को गलत नहीं बोला, इस औरत ने मूसा को दिए गए काम के तरीके को या काम करने को, उसको गलत बोल रही है। अब आप सोच के देखिए कि, अच्छा एक और एंगल आपको डाल देता हूं कि परमेश्वर इसकी जिंदगी में ये पहली गलती है, और पहली गलती को वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है।
आपने तो सीधे के सीधे 7 दिन के लिए इसको कोड दे दिया। आप ये बोल सकते थे कि परमेश्वर, आप बोल सकते थे परमेश्वर मरियम को कि देख बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, अगली बार ध्यान रखना, ये मेरा दास है, मैंने इसको रखा है XYZ। आपको पता है ऐसा परमेश्वर क्यों करता है? देखिए, पतरस की मिनिस्ट्री में भी ये तो सेवक के खिलाफ गए, लेकिन अननिया सफीरा ने बस एक छोटा सा झूठ बोला था कि जमीन इतने में बिकी और ये उसका पैसा है, जबकि बिकी थे कई गुना ज्यादा। बस ये झूठ बोला उन्होंने। तो पहला पति मर गया यानी कि अननिया, उसके बाद उसकी पत्नी मर गई यानी कि सफीरा। एक ही दिन 2 मौत। और मौत हुई कहां? चर्च में, उस वक्त की कलीसिया में। अब आप सोच के देखिए कि 5:11 क्या कहता है? कौन सा? एक्ट चैप्टर 5 वर्स 11 लिखा है, कलीसिया में डर आ गया। जैसे ही ये घटना घटी, उसके बाद वहां जितने थे उनमें डर आया होगा। तो जिसके चलते परमेश्वर ने ये कृत्य या कार्य किया, ताकि इस औरत से 21वीं सदी की कलीसिया ये बात सीख सके कि जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसके काम के लिए और सही काम के लिए, मैं बात कर रहा हूं खरी शिक्षा के कॉन्सेप्ट में, अगर उसको नियुक्त किया है तो खबरदार, इस घटना से आपको सावधान रहना है ना। दोस्तों, आते हैं कोरा के पास। देखिए, जितने भी बाइबल के जानकार हैं उनको एक बात बता देता हूं। 1 कुरिन्थियों 10:1 से अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि पुराने नियम की जितनी भी घटनाएं हैं वो हमारी सीख के लिए, ताकि हम उसे सीख सकें। कोरह का टॉपिक इतना छोटा है, हालांकि घटना बड़ी है, इतना छोटा है कि इसको बाकी कभी किसी ने नहीं दोहराया। ये घटना के बाद बाकी कभी किसी ने नहीं दोहराया। लेकिन जब हम यीशु के भाई को देखते हैं जिसका नाम है जूड, हिंदी शब्द है यहूदा, जब हम उसको देखते हैं या उसकी पत्री पढ़ते हैं, जो कि उसने बड़ी छोटी पत्री लिखी, मात्र 1 चैप्टर की, वो इस शख्स का जिक्र करता है जिसको नतानियल अभी हमारे बीच में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जूड चैप्टर 1 एंड वर्स 11 पढ़िए। कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। शब्द को वापस से और सटीक पढ़ना है जी। कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। नहीं, ये जो लास्ट का ये जो है ना, ये चाहिए था, उसको आप खा गए। कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। अब आया। तो ये जो नतानियल लास्ट का ये जो लाइन पढ़ा आपने है, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोरा एक नहीं है, अनेक है। इसका मतलब ये हुआ कि झूठ जब लिख रहा था, यहूदा जब लिख रहा था, तो उसने कहा कि कोरा की नाई। इसको कहते हैं कि जैसे कोरा ने किया ऐसे उस वक्त में कई लोग कर रहे थे, तो उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरा की तरह विरोध करके लोग नाश हो जाएं। तब जाकर उसने कहा विरोध करके नाश हुए हैं। एक छोटा सा बिंदु हमको यह सिखा रहा है कि अकेला कोरा उस वक्त में पाप नहीं किया था। कोरा की कॉपी दर सदी यानी कि हर डेकेड्स में और हर युग में ऐसा कोई कैरेक्टर आता है तो सबसे पहला है यहाँ पे 4 लोग। तो एक का नाम है कोरा, दूसरे का नाम है दातान, और तीसरे का नाम है अभिराम, और चौथे का नाम है ओन। ये 4 लड़के आपस में मिलते हैं और एक ऐसा पाप करते हैं जिसका परिणाम हुआ कि कोरह, दातान, अबीराम, ओन, इन सबको भूमि निगल गई। 250 को आग ने जला दिया और कम से कम 14,700 को महामारी मार गई उसी दिन। आपके बीच में रखता हूं, पहले इसको पढ़ते हैं। उन पर हाय
कि वे केन की सी चाल चले और मजदूर के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं। ओके, तो नतानियल इनको सबको हम ये पहले समझाएंगे। उन पर हाय, उन पर हाय, किन पर? जो केन की सी चाल चली। देखिए, केन के ऊपर हाय नहीं बोला है, जो केन की कॉपी करते उसको हाय बोला। दूसरा, जो बिलाम की नाई मजदूरी लेते उसको हाय बोला, बिलाम को नहीं बोला। उनका तो हो गया, निपट गए थे वो लोग। लेकिन उसके बाद में ये जो कृत्य है, ये जो एक्टिविटीज है, ये जो कॉपी केट के लोग हैं, ये धर युग करते चले आए। और तीसरा कहता है, और कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। तो अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर से नीचे तक में, तो लिखा है कि ये उनकी तरह, ये उनकी तरह, ये उनकी तरह, ये उनकी नाई, उनकी नाई, उनकी नाई। बताइए। तब जाकर मैंने आपके लिए इसको जो है बिल्कुल फिल्टर करके रखा हूं कि केन की चाल, बिलाम की मजदूरी, कोरा का विरोध, इन तीनों की तरह जीवन जीने वाले आज के मसीह लोग, आज के मसीह लोग। अब आप सोच के देखिए, मूसा ने तो सामना किया ही किया, जो विरोध करते थे उसके बाद भी ऐसे लोग उठते थे और आज भी हैं, जिनको परमेश्वर के लोगों का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं बात कर रहा हूं खरी शिक्षा वालों की। बाकी पेटू सेवक और फिर जिब्रिश वाले का तो बेड़ा गर्क है, वो अलग है। जिसको परमेश्वर नियुक्त करता है, मैं उसकी बात पढ़िए इसको। तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है। एक एक करके जाएंगे, और कोमा को बिल्कुल नहीं खाना, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट मंगाऊंगा जी। कि प्रभु अपनों को पहचानता है। वाह, वापस पढ़ना। कि प्रभु अपनों को पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। वो अधर्म से बचा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि प्रभु अपनों को पहचानता है। पहचानता है। जितने इस वक्त में यहां पे देख रहे हैं, इन सब के दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जिस पास्टर को आप पास्टर कहते हैं, उस पास्टर को प्रभु पहचानना चाहिए। जिसको आप लीडर कहते हैं, उस लीडर को प्रभु पहचानना चाहिए। और आपके अंदर यहां पे इतना, जिसको कहते हैं ना, गट्स होना चाहिए, या हिम्मत होनी चाहिए कहने की कि मुझे प्रभु पहचान। किस बेस पे आप बोल सकते हैं कि मुझे प्रभु पहचानता है? क्योंकि प्रभु के पीछे आप चलते हैं, तब जाकर आप ये कह पाओगे, अन्यथा आप नहीं कह पाओगे। बाहर देख लो कौन है, आप जाओ, रुको, आप रुको, आप जाओ। यू अंडरस्टैंड? और मुझे इस पोस्टर को बनाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई कि डैनियल राज को प्रभु पहचानता है। किस वजह से मैं ये कह पाऊंगा? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम प्रभु की बातें और प्रभु की शिक्षा पे चलते हैं तो पुत्र भी पहचानता है। रेफरेंस बता दो सबको, नता ने। दूसरा यूहन्ना 1:9। 1:9। और प्रभु भी पहचानता है और पिता भी पहचानता है। बताओ, आइए इसको पढ़ते हैं। कोरा जो लेवी का पर पोता एक सेकंड, तो सबसे पहले कोरा, जिसकी वंशावली, जिसको कहते हैं उसका जो ट्राइब था, वंशावली नहीं बोलेंगे, वंश बोलेंगे, ट्राइब बोलेंगे, जिसका ट्राइब था, हाँ वंशावली भी बोल सकते हैं, और वो था लेवी। नतानियल सबको बताओ, लेवी का काम क्या होता था इजराइल में? तंबू के पास रहना और तंबू की सिंपल जवाब होता है सेवा करना। सेवा करना। सिंपल है, तंबू में सेवा करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लड़का है कोरा, ये पहले से ही लेवी है और ऊपर से ये मंदिर का काम कर रहा है, यानी कि याजक का काम कर रहा होगा, या फिर कोरा वंशी। बाइबल में कई बार आया कोरा वंशी, ये वही आदमी है। और इनका काम था, और इसका गोत्र था लेवी का, और लेवी को परमेश्वर ने 12 गोत्र में एक सेपरेट गोत्र रखा था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का काम करेगा। नेक्स्ट। और यिसहार का पुत्र था कोरा का जो पोता, लेवी का परपोता का हाथ का पोता। और यहीसिहार का पुत्र था वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन। इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया।
तो बाकी जो 3 कैरेक्टर है वो कौन है? नीचे लिखा है रूबेनियो। रूबेनियो, इसका मतलब क्या है? रूबेनियो मतलब रूबेन के गोत्र, रूबेन ट्राइब। द ट्राइब ऑफ रूबेन। इनको साथ में लेता है। इनकी पहले बनती है 4 लोगों की जोड़ी, यानी कि 4 लोगों का ग्रुप। पढ़िए इसको। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस कर, क्योंकि सारी वापस पढ़ो। तुमने बहुत किया, अब बस कर। नहीं नहीं नहीं, ऊपर से पढ़ते हो। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस कर। बाप रे, कैसा लग रहा है? दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने तुमको लीडर बनाया, ये उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको हटाओ और हमको हमें रखो। अब आप सोच के देखिए, ये डायरेक्ट व्यक्ति से बात कर रहे हैं या सिस्टम से? सिस्टम वेरी, जब भी सिस्टम बोलोगे से आपका आवाज लाउड होना चाहिए। सिस्टम से मेरे को लगता है कि सदियों बीत जाएगी नहीं करेक्शन करते करते। सिस्टम से। ऐसे कैसे मूसा काम करेगा? ऐसे कैसे हारून काम करेगा? क्या यही काम करेंगे? क्या हम नहीं कर सकते? ओके, ऐसे बोलने वाले आज भी हैं। ऑफ कोर्स आज भी हैं, आज भी हैं। आप लोग भी साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब ऐसा बैठता है, ऐसा लगता है कि भाई साहब को कुछ हो गया है। परमेश्वर दया कर। यू अंडरस्टैंड? आज भी ऐसे लोग हैं, और जिसके चलते हम सबको यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर के रखे हुए व्यक्ति को आप अगर उसको कहते हो कि बस कर। लास्ट का लाइन वापस पढ़ना, ऊपर पार्ट का सेकंड पार्ट। तुमने अब बस कर, ये अब बस करो, वापस बोल दे। अब बस करो। इसका मतलब है कल से हम काम करेंगे। परमेश्वर से मैं बात करूंगा। कौन? कोरा। अरुण, तेरी छड़ी को रख दे बगल। बाप रे, इसको कहते हैं कि अब हम काम करेंगे। मैं आपको बताऊं, सिंपल चीज है। जिसको भी, वो चाहे एमएमबी के हो या बाहर के हो, जिसको भी बगावत करना है, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करो, और वो है अपने हाथ बांध के देखते रहो कि अब इसका क्या होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेट एंड वॉच। सही आवाज में वापस बोल दे। वेट एंड वॉच। यही करना है आपको। मूसा ने भी यही किया। नेक्स्ट लाइन। क्योंकि सारी मंडली का एकाएक मनुष्य पवित्र है। एक का एक नहीं बेटा, एक एक। एक एक मनुष्य पवित्र है। हाँ, रुक जाओ यहां पे। ये कहते हैं कि मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मूसा है वैसे हमें, जैसे अरुण है वैसे हम। इसमें कोई गलत नहीं है। यहां जितने बैठे हैं ना, हम सब प्रभु यीशु के लिए एक समान है। लेकिन उसके बावजूद, एग्जाम्पल के तौर पे, जो कृष्णा कर सकता है, भाई का नाम क्या है, नोएल नहीं कर सकता। जो नोएल कर सकता है वो शायद और एक हितेश नहीं कर सकता। और जो नतानियल कर सकता है वो शायद सलोमी नहीं कर सकती। और जो सलोमी कर सकती है वो शायद मैं नहीं कर सकता। हम सब परमेश्वर के नजर में एक है, लेकिन किसी काम के लिए परमेश्वर किसी को खड़ा करता है, रखता है। नेक्स्ट। और यहोवा उनके मध्य में रहता है। ये कौन कह रहे हैं? ये कोरा कह रहा है। अगर सब पवित्र हैं, परमेश्वर उनके बीच में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? अब्बा बाबा बाबा। इसको कहते हैं बागी आत्मा, इसको कहते हैं बगावत करने वाली स्पिरिट, इसको कहते हैं हट करने वाली, और इसको कहते हैं कि मैं भी कर सकता हूं। उल्टा परमेश्वर को सिखा रहे हैं कि परमेश्वर, लगता है आपने 2 कैंडिडेट गलत चुन लिए। एक है मूसा, दूसरा है अरुण। हमको पूछना था, हम बताते हैं। वाह बेटा, आप परमेश्वर को सिखाओगे कि परमेश्वर किसको चुने किसको नहीं चुने। नेक्स्ट, वचन 4। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। ओ, देखते हैं नतानियल का दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा। नतानियल, सबको बताओ कि मूसा मुंह के बल क्यों गिरा। आपके दिमाग में जो आ रहा है बोल सकते हैं आप, और यहां से किसी को ट्राई करना है तो कर सकते हैं। क्योंकि जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था,
तब भी मूसा मुंह के बल गिरा था। मैंने ये नहीं पूछा कि कितनी बार गिरा था, मैंने पूछा इस कॉन्सेप्ट में वो क्यों गिरा। अगर आपको ट्राई करना है, किसी और को ट्राई करना है, आप जैसे ही सुनते हो कि कोरा कह रहा है बस कर, परमेश्वर ने हमको भी ठहराया है, और क्या तुम ऊंचे पद वाले बन बैठे हो, ऐसे सुनते ही मूसा मुंह के बल गिर गया। परमेश्वर से बात या प्रार्थना कर। ओके, नहीं 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 नहीं, मूसा मुंह के बल क्यों गिरा, क्वेश्चन ये है। अगर मेरे को आप में से कोई कुछ कहेगा तो मैं आपको जवाब दूंगा, हे चुप कर, ऐसा कैसा बोल दिया, ये बोलूंगा ना। लेकिन ये मुंह के बल क्यों गिर गया, मैं बता दूं, परमेश्वर से बात, जोर से। परमेश्वर से मूसा को पता चल गया कि इनकी शामत आने वाली है। इनकी क्या आने वाली है, इनकी शामत आने वाली है। इन्होंने हमसे झगड़ा नहीं किया है, इन लोगों ने, चारों ने मिलके परमेश्वर से झगड़ा किया। वो सीधा गिर गया, बोला प्रभु अब मुझे नहीं पता कि इनका क्या होने वाला है, इनकी शामत आने वाली है। क्योंकि उसको पक्का पता था कि ये बगावत हमसे नहीं कर रहे हैं, ये बगावत परमेश्वर यहोवा से कर रहे हैं। वचन 5, फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है। बस बेस्ट आइडिया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तू कौन होता है, मैं कौन होता हूं, के बजाय आपको सिंपल कहना है कि आओ चलते हैं परमेश्वर के पास। नेक्स्ट, और पवित्र कौन है और उसको अपने समीप बुला लेगा, जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। मूसा को पहले से पता था कि ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है, हारून को पता था वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन इनको अकल देने के लिए, और दूसरा बाकी कभी कोई ऐसा बागी ना बने, परमेश्वर को उसके सामने एक कृत्य करवाना था। आगे बढ़ते हैं जी, वचन 6, इसलिए हे कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो। हाँ तुम सेवा करते थे ना, यही तो करते थे तुम, अपनी अपनी प्रीचिंग करते थे, अपनी अपनी सेवा करते थे, उसको ठीक कर लो, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट 7, और कल उनमें आग रख कर यहोवा के सामने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन लेगा वही पवित्र ठहरेगा। बस जिसको परमेश्वर चुन लेगा वही पवित्र ठहरेगा, और उसको पक्का पता था कि ये क्या होने वाला। आगे, हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। ये कौन बोल रहा है, ये मूसा मूसा बोल कह रहा रहा है। है। ये मूसा कह रहा है कि बड़ी बड़ी बातें कर ली, अब बस करो। आगे, फिर मूसा ने कोरा से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है? एक सेकंड, कौन सी बात, नहीं नहीं नहीं, कौन सी बात, बगावत करना। थैंक यू सर। बगावत करना छोटी बात जान पड़ती नहीं है, नहीं है। बगावत करना छोटी बात नहीं है, सही है। ये बड़ा मसला है, बड़ा टॉपिक है, और जिसके चलते परमेश्वर से तो अलग, लेकिन मौत का सामना करना पड़ेगा। तब जाकर कहता, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के, परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेविकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। इसका मतलब ऑलरेडी ही कोरा परमेश्वर का काम कर रहा था, उसके बावजूद ऐसी हरकत करना, क्या ये छोटी बात है, नहीं। ये बता रहा है। नेक्स्ट, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? तो ये छोटी बात है, नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जितने एमएमबी के बाहर खरी शिक्षा के जितने ग्रुप के लोग हैं, आप सबको समझना है कि जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और एक चीज दिमाग में डाल देता हूं, मूसा का कुछ बिगड़ा, नतानिएल, नहीं। नहीं बिगड़ा। हारून का कुछ बिगड़ा, नहीं। नहीं बिगड़ा, क्योंकि आपको पूरा स्टोरी पता है, आप लोग को भी पता है, और कुछ लोग को पता होगा, तो आपको पता है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा किसका, कोरा का। एग्जैक्टली, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ लोग मुझे ठीक करने निकले हैं, बीच में मैं सोच रहा था नर्सरी के बच्चे स्कॉलर्स को सिखाने चले। हाँ, अगर आप मेरे को उसमें डालना चाहो स्कॉलर्स के लेवल में, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा,
लेकिन ये कैसे स्वीकार करूं कि नर्सरी के बच्चे जिसको हमने सिखाया कि ए के बाद में बी आता है, बी आता, हमने सिखाया, भी के बाद में सी आता ये है। हमने सिखाया। अब हमको सिखाएंगे कि डैनियल जी ए के बाद में बी आता है। बेटा ये तो हमारे को तब पता चल गया जब तुम कपड़े पहनते थे। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते हारून के अगेंस्ट, मूसा के अगेंस्ट तुम बुड़ाते हो, ये शब्द चाहिए था, बुड़ाते हो। आगे बढ़ो, कंप्लीट करो। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। एक सेकंड, मूसा फेयर चांस दे रहा है कि तुम 3 लड़के बचना चाहो तो बच सकते हो, हमारे पास आ जाओ। ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। नतानियल, सबको बताओ कि ये क्यों नहीं गए मूसा के पास, क्या लगता है? क्योंकि वो उनके साथ हो गए थे, वही तो पूछ रहा हूँ, ये उनके साथ है बट क्यों नहीं गए? वजह क्या हो सकती है? क्योंकि उनमें भी वही ऐसे भागी ओके, कोशिश आपने अच्छा की। आप में से कोई कुछ करना चाहता है, कहना चाहता है? ओके, तो इसको कहते हैं कि जब कोई किसी को कन्वेंस करता है गलत तरीके में, तो इतना लेवल पे कन्वेंस किया था कि मूसा तक के नहीं सुन रहे। बताओ, तो इसको कहते हैं कि जब उस सांप ने हव्वा को फंसाया तो वो इतने लेवल पे फंस गई कि आदम तक को फंसा दी। तो बहुत डेंजर है अब जब आप कन्वेंस हो जाते हो किसी चीज में। और एक चीज आ रही है, कन्वेंस होना है सही चीज में, लेकिन गलत चीज में कन्वेंस हो जाते हो तो उसको कंफ्यूजन कहते हैं। तो एक होता है कन्वेंस और एक होता है कंफ्यूज। और ये जो 2-3 लड़के हैं, बता दे तू ही, ये कंफ्यूज हैं या कन्वेंस हैं? कंफ्यूज है। एग्जैक्टली, गलत तरीके से कंफ्यूज है। अब आप सोच के देखिए, मेरे को मूसा यहाँ पे इतना अच्छा लगा। मूसा कहता है कि मैं तुमको एक फेयर चांस दे रहा हूँ, अगर इस तरफ आना है तो आ सकते हो, लेकिन इनका लाइन सुनो जिसको मैंने रेड में किया। उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। ओ ओ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मसीह मंथन बैठक से कुछ लोगों ने बगावत की, बागी बनकर उनको लाइफ टाइम के लिए बैंड किया गया है एमएमबी से। जब मुझे पता चला कि कुछ 2 लोग थे, तो मैंने कहा कि उनके पीछे जाने वाले ये 3-4 लड़के, उनको कुछ दिन का टाइम दिया था। बाद में पता चला, जैसे ये लाल लाइन में लिखा हुआ है कि वो नहीं आना चाहते थे, तो मैंने कहा कि वे भी लाइफ टाइम के लिए बैंड। एमएमबी किसी भी तरीके से बागियों को वापस नहीं लेगा। एक मौका दिया था जैसे मूसा ने दिया। कंप्लीट करो उसको, नीचे वचन 13। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? ये कौन कह रहे? कोरा, कोरा और उसके और 3 लड़के कहते हैं कि लड़के। तू हम पर प्रधान बनकर बैठा है, ऊपर से हम पे अधिकार चला रहा है। मिस्र में हम अच्छे थे, वहां पे सब कुछ मिलता था, ना यहाँ खाना है ना पानी है, तू तो हमको मार डालेगा। आपको क्या लगता है, ये जितने दर्शक देख रहे हैं टोटल बता दो जल्दी से, आपको क्या लगता है जितने देख रहे हैं और जो रिकॉर्डेड वीडियो, क्या मूसा उनको मार डालने के लिए ला रहा था? बिल्कुल नहीं। अब आप सोच के देखिए कि किस तरह का कोरा ने लोगों को इस तरीके से, ये 3-4 लड़कों को कन्विंस कर दिया मूसा गलत है, मूसा गलत है, मूसा गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर तू हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया, और ना। अभी तक तो नहीं, पर हे मेरी जान, हाँ, कोमा है ना, नाश्ता मंगाओ। फिर तू ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया। उल्टा ये एलिगेशन अलग। आगे, ना हमें खेतों और दाख की बारियों का अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में भूमि डालेगा, धूलि डालेगा, धूलि डालेगा? हम तो ना आएंगे, हम तो नहीं आएंगे।
ठीक है, इसलिए बोला था, लाना था साथ में। वापस बढ़ो, क्योंकि पब्लिक को भी समझ में आना चाहिए ना। हमें खेतों में दाख की बारियों के अधिकारी किया, क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल धूल ही ही डालेगा? डालेगा, हम तो नहीं नहीं आएंगे। आएंगे। ऊपर का लाइन क्या लिखा है? उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे। नीचे क्या कहा? हम तेरे पास नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। इसका मतलब उनको ऐसे भड़काया। किसने? कोरा ने। देखा, मूसा लीडर बन के बैठा है, देखा अरुण लीडर बन के बैठा है, लेकिन हमको अभी तक कनान देश में नहीं पहुंचा रहा। ये हम पर दादागिरी करे, बॉसगिरी करे, और ऊपर से हमारी आंखों में क्या डाल रहे हैं? धूली। धूल। अब आप सोच के देखिए कि जो कोई किसी को कहते हैं कि फंसाता है, तो ऐसे फंसाता है कि वो ऐसी ऐसी बातें रखता है कि वो कन्विंस हो जाते हैं, जबकि वो टोटल कंफ्यूज है। पढ़िए उसको, वचन 15। तब मूसा का कोप भड़क उठा। अरे बाप रे, अब लिमिट पार हो गया। एक लेवल तक मूसा ठीक था, बोला अब तो पारा सर पे चढ़ रहा है। जैसे ही मूसा ने ये नीचे की लाइन सुनी कि तुम्हारी आंखों में धूल डाल रहा है, बोला ओ। वापस पढ़ो ऊपर का पार्ट। तब मूसा का कोप भड़क उठा। ये वाजिब है ना, ऑब्वियस है, और ऐसा होगा ही। और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की और दृष्टि ना कर, मैंने तो उनसे उनसे एक गधा भी नहीं लिया। ये और आराम से आराम से आराम से, क्यों परेशान हो रहा है? कहता है मैंने तो उनसे एक गधा भी नहीं लिया, और ना उनमें से किसी की हानि की है। तो इसका मतलब मूसा पर्सनल हो गया अभी, क्योंकि पीछे की लाइन में बोला तो हम पे धूल जल रहा है, हमारी आंखों में धूल डाल, मतलब हमको धोखा दे रहा है, लोगों को धोखा दे। मूसा का दिमाग खराब हो गया। बोला मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, ऊपर से मैंने सेक्रीफाइस का जीवन जिया, ऊपर से मेरी फैमिली को मैं वक्त नहीं दे पाता था तभी, जब शुरुआत की बात है, उसके बावजूद ये बातें सुननी पड़ रही है। वचन 16। तब मूसा ने कोरा से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली के साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना। हाजिर होना। तेरे से ये क्यों नहीं रुकता है सेंटेंस? यू अंडरस्टैंड? मूसा कहता है कि भाई एक काम करो, कोरा अपनी पूरी मंडली के साथ में परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना। पढ़िए वचन 17। और तुम सब अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना, फिर अपना अपना धूप दान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूप दान ले जाना। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हारून को छोड़कर टोटल कितने हैं? 250। आपने अभी पढ़ा 250। 250। हारून को छोड़कर टोटल 250। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी करप्ट नहीं हुआ उस दिन। 250 टोटल, 250। हारून एक, वो 3 लड़के, और टोटल मिला के 250। ये नंबर तक आए। 250 मतलब 250। जी, अब इसको पढ़िए वचन 18। तो उन्होंने अपना अपना धूप दान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला। एक सेकंड, किसने डाला? 250 250 लोगों ने। अगर आप और हम वहां पे होते तो एक बार के लिए तो सोचते कि किसके पास जा रहे हैं? परमेश्वर के पास जा रहे हैं। हम खड़े होंगे किसके सामने? परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। उनको इसका भी डर नहीं है। ये अभी भी सोच रहे हैं कि मूसा ही गलत है, हम सही हैं। आगे पढ़ो। और मूसा और हारून के साथ, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। हाँ वचन 19। और कोरा ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। ओके, तो इसका मतलब कोरा ने कहा 250 लोगों से कि काम करते हैं कि आओ आज दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर का सेवक कौन है और कौन नहीं है। ऐसे करके 250 भी कन्विंस हो गए। आगे पढ़। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। एक सेकंड, देखो कैसा लगता है। इस झगड़े में मूसा लीडर है, हारून लीडर है कि कोरहा लीडर है? इस झगड़े में सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया बनाई है, ऐसी दुनिया जो आपके बीच में अभी ये गोलू दिख रहा होगा छोटा सा, एक कितने तो हजार
किलोमीटर की स्पीड से अभी भी चक्कर लगा रहा है, जहां पे मैं बिल्कुल स्थिल बैठा हूं, मतलब सटीक बैठा हूं, मैं गोल गोल नहीं घूम रहा हूं। ये तो एक गैलेक्सी है, मदद कराओ सबको। ऐसे कितनी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे। और जिसका रिसर्च हुआ है वो एक है जिसको कहते हैं मिल्की वे, और उसके अंदर कितने करोड़ों करोड़ों तारे हैं। ऐसी कितनी गैलेक्सीज का रिसर्च होना बाकी है। सोच के देखिए, नहमाया उसका 9वां अध्याय वचन 6 कहता है, स्वर्ग और स्वर्ग से भी ऊंचा वहां तू रहता है, सब कुछ छोड़ के। वापस पढ़ना इस लाइन को, तब कहां से, वचन 16, सॉरी और 19, और कोरा ने सारी थर्ड पार्ट 19 का तीसरा, तब तब यहोवा का तेज। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। ताज्जुब है। तब इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर दिलचस्पी इस कन्वर्सेशन में इसलिए ले रहा है क्योंकि ये बात मूसा की नहीं थी, ये बात थी परमेश्वर की। बोला, चीटी भर का आदमी तू कौन, कोरा, ऐसा फूक मार दूंगा कि दुनिया के किस कोने में जाके गिरेगा। ऐसा आदमी मेरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। परमेश्वर का सिस्टम क्या था उस वक्त? इजरायली 12 गोत्र के साथ एक गोत्र सेवा का काम करेगा, वो गोत्र में भी मूसा लीडर होगा, हारून असिस्टेंट होगा, अलाना फलाना। इस सिस्टम को चैलेंज देने वाला एक आदमी जिसका नाम है कोरा। चर्चेस में, जैसे जूड ने बोला 1:11 में, चर्चेस में ऐसे लोग आज भी हैं, और इनको जवाब देने के लिए परमेश्वर खुद नीचे आ रहा है। वचन 20 पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। एक सेकंड, किसने किससे कहा? परमेश्वर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। किससे बात करना चाहिए था आके? हारून से, 250 से, लेकिन बात किससे कर रहा है? मूसा और हारून से। अब आपको यही पता चल गया होगा कि परमेश्वर नीचे उतरा तो कितने गुस्से में उतरा है। यू अंडरस्टैंड? अभी जो भी बाहर हुआ है, जैसे हमको पता चलता है आदमी ने गड़बड़ की है, हम क्या करते हैं? उसकी तरफ देखते भी नहीं है। परमेश्वर एग्जैक्टली यहां पे यही कर रहा है। बोला, तुम 250 की शक्ल तक नहीं देखनी है मेरी। वचन 20 को फिर पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ। एक सेकंड, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालो। एक झटके में मैं इनको खत्म करने जा रहा हूं। यही वजह है कि एक पोस्टर आपको दिखाया था मैंने, और वो पोस्टर था ये वाला, ये वाला। परमेश्वर सेवा के प्रति इतना गंभीर क्यों है कि कहता है कि बीच में से हट जाओ, मैं इनको पल भर में नाश करने वाला हूं। क्योंकि कोरा, दातान, अबीराम, ओन, इन सब को भूमि निगल गई, और 250 को आग ने जला दिया, और 14,700 को बीमारी ने मार दिया। परमेश्वर कहता है कि इनके बीच में से अलग हो जाओ। कांग्या, इनके बीच में से अलग हो जाओ, मैं इनको भस्म करने वाला हूं। आज के इस प्रीचिंग से, टीचिंग से, या फिर आज के ऑनलाइन मैसेज से, जितने भी सच्ची कलीसिया है, खरी कलीसिया है, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा पे बनी नींव एमएमबी उसमें से एक है, उन सब के अंदर एक डर आना चाहिए कि मूसा, हारून जैसे सेवकों के विरुद्ध आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए बात करने की, नहीं तो ये परिणाम आएगा। लास्ट का लाइन वापस पढ़ो, वचन 21। कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। और यही वजह है कि जो बागी होते हैं उनसे हम अलग हो जाते हैं। यही वजह है कि कई लोगों को मैंने बोला है कि जो बागी लोग हैं उनको ब्लॉक करो, अलग हो जाओ। इसको पढ़िए, वचन 22। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर,
क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? एक सेकंड, कितने लोगों का पाप है? एक। देखो ऊपर लिखा, एक आदमी का पाप। एक आदमी ने कितनों को फंसाया? पहले 3 को, 3 को। बाकी 3 ने क्या किया? 250, टोटल 250। बाप रे। अच्छा काम करना हो तो भी एक से शुरू होता है, बात को बिगाड़ना हो तो भी एक से शुरू होता है। और कहता है कि क्या एक पुरुष की गलती के कारण पूरी मंडली सफर करे, यानी कि दुख उठाए। वचन 23, यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरा, दातान, अबीनाब के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। एक है कोरा, दूसरा है दातान, तीसरा है अबीराम। साफ बोलना था, और चौथा है ओन ओन। के आसपास से हट जाओ। वचन 25, तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इज़राइल के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे हो हो गए। गए, और उसने मंडली के लोगों से कहा, और उसने मंडली के लोगों से कहा कि तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ। ए भाई, जब कोई मिस्टेक होती है तो उसको ओवरलैप करके आगे नहीं भागना है। तुझे ऐसा लगता है कि वो कवर हो रहा है, कवर नहीं होता है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास 2 कान है। वापस पढ़ शुरू से। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ। तो एक बार परमेश्वर ने कहा हट जाओ, अब मूसा सबको कह रहा है हट जाओ। नेक्स्ट, और उनकी कोई वस्तु ना छूना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंस कर मिट जाओ। उनकी कोई वस्तु ना छूओ, बागियों की किसी प्रकार की बात को मत सुनो। ये लाइन है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। आगे बढ़िए, फोकस करके पढ़ना नाथानियल। यह सुन वे कोरा, दातान, अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरों के पास खड़े हुए। इसका मतलब क्या है? हम तो बिगड़ेंगे, पूरे परिवार को लेके बिगड़ेंगे। मुझे ताज्जुब है कई लोगों पे जो बागी बन गए, उनकी जो फैमिली है वो कैसे, जैसे यहाँ पे साथ दे रहे हैं, वो कैसे साथ दे सकते हैं? बताइए, आगे बढ़िए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, ये सुन वे कोरा, दातान, अबीराम। पढ़ लिया। हाँ हो गया, इसको पढ़िए। वचन 28, तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं। एक सेकंड, किसको भेजा है? मुझे। मूसा को भेजा। मूसा कहता है मुझे भेजा है, उस परमेश्वर ने मुझे भेजा है, हारून को भेजा है। आगे आगे पढ़ो। क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। कितना साफ है। अगर मेरी इच्छा होती तो मैं कब का हट जाता, लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं है ना। मसीह मंथन बैठक को चलाने का काम डैनियल राज का नहीं है। 2000 से लेकर अभी तक ये काम परमेश्वर का जो मुझे दिया है, और मैं तो काम करूंगा, मैं तो बात करूंगा। बाकी लड़ना है तो मेरे से मत लड़ो, जाके प्रभु से लड़ो, जैसे ये लोग लड़ रहे हैं। वचन 29, यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। अगर ये साधारण मौत हो जाए, बुढ़ा होके मर गए XYZ, तो समझना कि मैं प्रभु की ओर से नहीं हूं। नहीं। नेक्स्ट, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और एक सेकंड रुक जाओ। अगर यहोवा अनोखी शक्ति प्रकट करे, और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर। एक सेकंड, ये कौन बोल रहा है? नथानियल बोलेगा जल्दी से। मूसा। मूसा मूसा खुद कह- बोल रहा है, धरती अपना मुंह पसार कर, मतलब धरती फट जाए। पतरस ने क्या किया? एग्जैक्टली वही किया। कब? जब अनन्या की मौत हो गई तो उसने सफीरा को कहा कि तू भी मरेगी। मूसा कहता है कि ये 250 लोग अगर नेचुरल मर जाए तो मैं प्रभु का दास नहीं हूं, लेकिन अगर कोई अनोखी ताकत आ जाए और धरती फाड़ दे, और ये पहली बार है पूरे बाइबल में कि धरती फाड़ कर 250 को निकल,
4 को तो निकल गई, 250 को आग ने जला दिया, धरती फाड़कर 4 को निकल गई उनके फैमिली समेत। आगे पढ़ो। और और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। किसका अपमान किया है? मूसा का अपमान किया है। यहोवा का। तो टोटल मैसेज क्या जा रहा है? यहोवा अपमान। जब कोई बागी होता है ना, तो वो हमारा नहीं होता है, परमेश्वर। वो यहोवा का होता है, परमेश्वर। यहोवा का होता है। कैन यू बिलीव दिस? मूसा कहता है कि धरती फाड़ के अगर इनको निगल गई तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि इन्होंने मेरा नहीं, यहोवा का अपमान यहोवा किया। का अपमान। आज कितने लोग परमेश्वर के दास के विरोध बोल के, मैं फिर कहता हूं खरी शिक्षा वाले दास की बात कर रहा हूं, ओके, उसका विरोध करके अपमान कर रहे हैं परमेश्वर का। आइए देखते क्या हुआ, देखना चाहोगे? पढ़ते हैं। वे ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांवों के नीचे। वो जो पंच देना था ना बेटा पहला लाइन में, वो ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांवों के नीचे फट गई। वापस ट्राई कर, मजा आएगा। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांवों के नीचे फट गई। वाह, सी, जैसे ही मूसा ने कहा कि धरती अभी फटेगी, जैसे ही उसने कहा धरती फट गई। मेरा क्वेश्चन है, नथानियल सबको बोलो, धरती किसने फाड़ा? परमेश्वर ने। बोला किसने? पर मूसा ने। हाँ, मूसा ने। ऐसे क्यों होता है तू? सटीक आता क्यों नहीं? कितना सटीक है। मूसा बोला ने। किसने? मूसा ने। फाड़ा किसने? परमेश्वर ने। सिंपल। तो इसका मतलब परमेश्वर भी इन्वॉल्व हो गया। मूसा, ये गुस्सा तेरा नहीं है रे, ये गुस्सा मेरा भी है, और ये डिसीजन तेरा नहीं है, ये मेरा भी है। जैसे ही तूने कहा कि धरती फाड़ दो, मैंने बोला ये सभी इनको माफ, ऐसे ही करता हूं। धरती फट गई। कंप्लीट करो। उन और लोगों के पांव के नीचे फट गई। जब परमेश्वर धरती फाड़ता है ना, तो छोटा सा नहीं फाड़ता है। माय गुडनेस, आगे बढ़ो। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका धरधार का सामान और कोरा के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। वापस ट्राई कर। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कोरा का सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। परमेश्वर का दास मूसा कहता है कि अगर मैं सही हूं, प्रभु की ओर से हूं, तो ये लोग मर जाएं। ये उसका चैलेंज था, ये उसका कहना था। परमेश्वर कहता है कि मूसा, मैं कुछ नहीं बचाऊंगा, इनको ऐसी मौत दूंगा कि इनकी कोई चीज तक, कभी कहीं कोई कपड़ा लटक रहा है, बोला किसका? अरे ये तो उनका है, वो तक नीचे गया। अरे ये बर्तन किसका है? बोला वो भी, वो तक नीचे गया। मतलब नामो निशान। बाप रे, इतना गुस्सा किसको? परमेश्वर को। और वजह क्या है? जस्ट मूसा का और हारून का विरोध किया, इतना बड़ा पनिशमेंट। और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं, जब हम किसी को सुनते ना मर गया, तो हम सोचते बेचारा मर गया। परमेश्वर कहता है अफसोस तक नहीं होना चाहिए कि ये लोग मर गए, उल्टा ये कहते हैं अच्छा हो गया, लोग मर गए। ये लोग मर गए। फिर धीरे आवाज, वचन 34। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना यह सुन कहते हुए भागो कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। अब इसको कहते हैं कि जब धरती फटी होगी ना, तो छोटी नहीं फटी होगी, ऐसी फटी कि बाकी लोगों को डर आ गया। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। बम गिरा, चुटुक सा नहीं गिरा, ऐसा गिरा कि पूरे के पूरे सब भाग रहे हैं। माय गुडनेस, आइए इसको पढ़ते हैं। तब यहोवा के पास से आग निकली और एक सेकंड। तो धरती में कितने गए? 4, और उनका परिवार। लेकिन आग ने किसको खत्म किया? पढ़िए। और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। आगे आप पढ़ोगे कि टोटल 250 थे। नेक्स्ट।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजेर से कहा कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को इधर ही एक सेकंड, जो पीतल का बर्तन था ना, ब्रास का, जिससे वो ऑफरिंग दे रहे थे या वर्शिप कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा कि उनको भी ले लो, उसको पीट पीट के उनका मेटल बनाओ और मेटल को मंदिर के अंदर रखो, दूसरे काम के लिए या चढ़ावे के लिए या फिर उसको कोई लकड़ी में ठोकने के लिए। क्यों? ताकि ये जब जब इसको देखेंगे उनको याद आएगा कि 250 ने क्या पाप किया। माय गुडनेस। तो हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कहा कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग की अंगारों को इधर उधर छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों को पत्थर पीट पीट कर बनाए, जिससे वे की वेदी में मुड़ने के काम आए। देखो, मैंने बोला था ना, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र है। इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वो पीतल को, जिसको पत्थर से पीट पीट के बनाया, कुछ भी, उसको जब जब देखेंगे तो याद क्या आएगा? कोरा याद आएगा। इसको पढ़िए। सो एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिन्होंने उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीट कर वेदी के मरने के लिए बनवा दिए, और जी इजराइल कि के, इस्राएलियों को इस बात कर स्मरण रहे कि कोई दूसरा एक सेकंड, कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप ना जाए। ऐसा ना हो कि वे भी कोरा और उसके मंडली के समान नष्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोरा को पनिश तो किया, लेकिन उसको सबक देने के लिए बाकी लोगों को उसके लिए निशानी भी लगाई। कंप्लीट करो। जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। जी, आप पढ़ते हैं, ये लास्ट वचन है, जो कोरा के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग ठीक से पढ़ो, उन्हें जो कोरा के संग भागी होकर मर गए थे। भागी मतलब पार्टिसिपेट हुए थे, सहभागी हुए थे, मर गए थे। उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए, वे 14,700 थे। आप लोग नहीं समझे शायद, मैंने सीधा का सीधा 49 पढ़ा है, तो इसका मतलब इसके पीछे कहाँ 40 से लेके 49 के बीच में क्या हुआ मैं बता दूं, घर में जाके पढ़ लेना। पूरी इजरायली क्या कहती है, खास करके 14,700 कहते हैं कि ऐसे कैसे मर गए, उनको क्यों मार दिया, मूसा क्या बड़ा लीडर है? अरे तुमने अभी अभी देखा है, धरती फटी है, 4 मर गए, आग निकली, 250 मर गए, उसके बावजूद डर नहीं है। मूसा को फिर कह रहे ऐसे कैसे मार दिया? परमेश्वर बोलता है इनको भी लाओ साइड में, और जो बीमारी से मरे वो 14,700 है। बाप रे। आज का ये मैसेज है, कोरहा का पाप, बिना अगुवाई सेवा करने वाले। आप नहीं कर सकते ये चीज, अपने आप को संभालना है। आप जब भी किसी सेवक के बारे में कुछ भी कहते हो, दिमाग में आज का प्रीचिंग ला लेना। डैनियल भाई, क्या अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो हमारे घर के नीचे की जमीन फट जाएगी? फटती है वो परमेश्वर देख ले, मैं नहीं कह रहा हूं कि फट जाए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जमीन फटे। अलग तरीके से आपके ऊपर समस्या आ सकती है या आपको सामना करना पड़ जाए। क्या कहता है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 23, 24, 25, 30 तक पढ़ लेना। जो प्रभु भोज खाते वक्त, किसी को याद है क्या लिखा है? देह को ना पहचाने, मतलब परमेश्वर की जो हम कलीसिया आप और हमको ना पहचाने, वो खाने पीने के ऊपर अपने ऊपर दंड लाता है। पहला कमजोर, दूसरा बीमार, तीसरा मृत्यु। सो जाना। आप कमजोर पड़ सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी मौत हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। तो जिसके चलते दोस्तों ये बातें आज आपके बीच में रखना जरूरी था। सो बी केयरफुल। ओके, नाउ आइए प्रार्थना करते हैं और आज की जो बातें समाप्त करते हैं। याद रखिए अगले हफ्ते फिर हम मिल रहे हैं यहीं से आपके बीच में। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु, आपको महिमा, आपको आदर,
आपको सम्मान प्रभु। हम जानते हैं कि आज का संदेश एक चेतावनी और सबक देने जैसा था, साथ ही साथ एक आत्मिक डर कि प्रभु के दासों का हम बगावत नहीं कर सकते, खासकर उनको जो खरी शिक्षा को चलाने के लिए नियुक्त किए गए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रचार से मसीह की दया सटीक तरीके से चले, ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले हफ्ते। गॉड ब्लेस।